नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो गया है और इस पे हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतिहारी से धनंजय कुमार और हमारे साथी उज्जवल। क्या इस भूमि सर्वेक्षण से बिहार की आम जनता खुश है? बिहार के गरीब मजदूर खुश हैं? क्या इतने दिनों से लंबित मामला है जो ज़मीन का, क्या इस भूमि सर्वेक्षण से इसका निपटारा हो जाएगा? सभी का दाखिल खारिज हो जाएगा? क्या सभी को अपना मालिकाना हक मिल जाएगा? क्या लगता है उज्जवल जी, इस भूमि सर्वेक्षण से सबको अपना मालिकाना हक मिल जाएगा? नहीं, ये तो एक बार में पॉसिबल नहीं है। 2010 के बाद जो नीतीश जी लड़खड़ाए, चाहे जो उनकी जो टीम है प्रशासन की, जो उस समय से चरमरा गई, उसके बाद अब देखिएगा तो प्रशासनिक व्यवस्था में एकदम अफसरशाही है। अब वो चाहे आप नीतीश जी का अपना ख्वाहिश कहें, चाहे जो कहें, चाहे जो नीतीश जी का अपनी इच्छा हो, चाहे वो शराबबंदी को आप देख लीजिए, तो शराबबंदी में आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सबको मालूम है, आपको, हमको, इनको, कि शराब बंद हुआ है, शराब का दुकान नहीं हुआ है बंद बिहार में। और इसे जो अभी हम लोग जहाँ पे हैं प्रेजेंट में, जो हम लोग के आसपास के जो पड़ोसी जो देश हैं वो हो गए अमीर, जो पड़ोसी राज हो गए हैं वो हो गए, जैसे झारखंड, यूपी, इनसे उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई और हमारी चरमरा। बिहार के लोगों को शराब मिल रही है, मतलब दुगुने कीमत पे। हाँ, दोगुने कीमत। ये तो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक था जिसमें बिहार के लोग हुए परेशान। बिहार के कितने लोग जेल में गए, और यह भी वही एक नया नीतीश जी फंडा लाए हैं बिहार के लोगों को परेशान करने के लिए, जिसका नाम है बिहार भूमि सर्वेक्षण। और इससे पहले भी मैं आपको बीच में एकदम लाना चाहूँगा, बिहार जिसका नाम था बिहार नल जल योजना, वो तो कितनी फ्लॉप गई थी, उसका तो परिचर्चा पूरे विश्व में है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचारी हुआ था तो वो बिहार नल जल योजना में हुआ था। नल तो था लेकिन जल नहीं था। तो आपका कहना है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण ये भी, इसमें भी घोटाला होगा? 100% होना है ना भाई। अब बताइए, जो बिहार की 60% जनता जो यूपी है, यूपी में है, काम कर रही है, दिल्ली में है, दुबई में है, वो फिर बाहर मजदूरी कर रही है, वो फिर आएगी जाएगी, ट्रेन में रश होगा। पहला बात तो ये है कि लोग आए या जाएं, लेकिन जो मेरे प्रिय मित्र हैं वो छात्र हैं अभी, और उनके पिताजी कुछ दिन पहले गुजर चुके हैं, तो एडमिशन कराए थे। उनके पास ज़मीन अथाह है। अब वो बोल रहे हैं कि भैया हमको ना पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। हम बोले काहे छोड़िएगा? तो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे तो मेरा ज़मीन छूट जाएगा हमसे। अरे तो वही तो बात है ना कि बिहार सरकार को इस पे सोचना चाहिए ना। बिहार सरकार चाह रही है कि बिहार के बच्चों का शिक्षा चौपट हो जाए, जो बिहार के सबसे पहला मुद्दा तो ही है, जब भी चुनाव आता है ना तो लोग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि क्या सोचे, हम किसको वोट दें। अच्छा ठीक है, हाँ तो बिहार के जनता ने इस पे सोचे। अब वो कैसे सोचेगा? पहले जमीन के लिए सोचेगा कि पहले आपको। हाँ तो होगा फिर से नरसंहार होगा फिर से, जो फिर से होगा। और बिहार में 1990 में जो हुआ था नरसंहार, उस मुद्दे पे हम, लेकिन हम आपको एक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बिहार सरकार कह रही है कि लंबा प्रोसेस है, कि हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी नहीं होगा। नहीं है इसमें, इस प्रोसेस लंबा है। हम अभी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला बात है, बिहार सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चप्पल का नीचे वाला जो सोल होता है ना, वो खिल जाता, लेकिन आप अपने दादा परदादा के मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाइएगा? पहले हमको ही बताइए। बिहार सरकार की स्थिति यही नहीं है। जन्म नहीं, एक नॉर्मल होता है, जो सबसे नॉर्मल काम होता है, जाति आय आवासीय। अगर ये आप जाते हैं बनवाने, तो धनंजय जी मैं आपको ब्लॉक की एकदम स्थिति बता रहा हूँ। आपको जाति बनवाने में आपके पिताजी की जाति क्या है उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा, और उसमें जो एक होते हैं राजस्व विभाग के कर्मचारी, उनसे आपको लिखवा के लाना पड़ेगा, और आपकी जाति का प्रमाण वो देंगे, ना कि आप। अब बताइए, अब उसमें जो राजस्व विभाग के कर्मचारी, उसकी यह क्या मतलब आपका कहना है कि जो बिहार सरकार में जो सिस्टम है उसमें हर चीज में देरी है। मतलब आप छोटा से छोटा चीज बनवाने जाएं, उसमें आपको देरी होगी तो दाखिल खारिज करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आदर्श जी, यह लूट का एक नया कॉन्सेप्ट है शराबबंदी के बाद। बस जनता को परेशान करना है, और जो जनता के पास पैसा है उसको ले लेना। अब आप ही बताइए कि क्या दाखिल खारिज जो होता है बिहार में, यह पूरा जगत जानता है कि बिहार सरकार में बिना पैसे के कुर्सी नहीं डोलती है। और
और जब तक पैसा देगा नहीं तो बताइए आप किसान कहाँ से देगा पैसा? किसान को तो खेती करने के लिए पैसे नहीं है, तो दाखिल खरीद कहाँ से कराएगा? धनंजय जी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके दादा का अगर जमीन है, परदादा का जमीन है, तो सबका दाखिल खारिज करवाने में तो बहुत पैसा लगेगा। डीजल अनुदान के लिए पहले मिलता था 2,500 रुपया, तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भराता था। अब कह रहा है कृषि सलाहकार की, सुनिए ना, पहले अपना अप टू डेट रसीद दीजिए, तो उसको जमीन का, हाँ जमीन का रसीद दीजिए। उसको तो पानी पटवाने के लिए रुपये नहीं है, तो जमीन का रसीद कहाँ से कटवाएगा? तो मतलब अगर आपको अपना जमीन अपने नाम पे करना है तो आपको सब कागज मजबूत रखना होगा, दाखिल खारिज अपने नाम पे करवाना होगा। अगर आपके दादा के परदादा के नाम पे है, हाँ। तो उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। और आपका कहना है कि इस सिस्टम में बहुत लेट है। नहीं, ये सिस्टम, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सही से लाए। अब यह जरूरी नहीं है कि जो जिस समय हमको हो फुर्सत उस समय उसको भी हो फुर्सत, जो हमारे पदाधिकारी होंगे राजस्व। तो यह बिहार सरकार एक नया सिस्टम लाए कि हम सरकार ने बहुत सारे कर्मचारी को ट्रेनिंग दे रही है और गांव-गांव भेज रही है। ट्रेनिंग उनको दे रही है कि आपको पैसा कैसे लेना है। जैसे शराबबंदी में पुलिस को मिली है ना ट्रेनिंग कि आपको कितना पैसा लेके किस बॉर्डर से आपको पास कराना है और किस बॉर्डर से आपको छोड़ देना है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अरे एकदम बोल रहे हैं भाई, हम आपको शराबबंदी में यही होता है कि 10 गाड़ी टपाना है, 1 गाड़ी पकड़ना है। हाँ तो ठीक है ना भैया, तो ये शराबबंदी के बाद ये नया आया है कॉन्सेप्ट, किस जमीन को किसके नाम पे कर देना है। और इसमें तो सरपंच का सबसे पहले धांधली चलेगा। जो हमको वोट नहीं दिया उसके पास उस जमीन का पेपर नहीं है, हम उसका उस जमीन का रसीद नहीं काटेंगे। अब बिहार सरकार पुलिस प्रशासन को हटा के पैसा लूटने के लिए जो हमारे अमीन है और राजस्व विभाग के कर्मचारी है उनको बहाल किए हैं। एक चुनाव होता है ना जो नल जल का, तो एक वार्ड जीतता है, वो बोलता है हमको वोट नहीं दिया, इसके दरवाजे पे 1 नल जल लगेगा। जो हमको वोट दिया उसके दरवाजे पे 5 लगेगा। तो इसी तरह सरपंच साहब करेंगे। जिस जमीन, देखिए कब्जे में इनके पास ज़मीन है उसका कोई पेपर नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल से आप जोत रहे हैं। सरपंच साहब रउआ नहीं की, अब मान ली सीधा बात, तो वो जमीन तो रउआ नाम पर अब ना लिखाई। हाँ तो वही तो बात है ना कि यह तो पर्चा कटी तो सरपंच साहब के हाथ में बाबू जेकरा कटवा देवत। हाँ तो बात तो वही है ना धनंजय जी कि यहाँ पे देखिए, तो जो सरपंच साहब है वो हो गया भगवान, कि वो कह देंगे कि यह लकीर है ब्रह्मा का, तो यह लकीर हो गया। और यह कहाँ का है लोकतंत्र? तो परेशान कौन होगा? हमारा किसान जनता है, वो तो है, ये जनता हुआ ही, किसान बोलिए जनता बोलिए। तो वही तो बात है ना कि नीतीश जी या जो हर 4 साल पर नीतीश जी देखिए चुनाव के समय अपने जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। सीधा बात हम कहेंगे इतना ही, मतलब दूसरे मामले में उलझा के रख देते हैं, सोचने का समय नहीं देते हैं। राइट, जैसे उनको उलझाना काम है, हर समय कुछ ना कुछ नीति लाएंगे। अब बताइए लोग अपना जमीन के पेपर में पड़ेगा कि इनके चुनाव के बारे में सोचेगा? नीतीश जी का जो 2005 से लेके 2010 का कॉन्सेप्ट था, वो उस कॉन्सेप्ट पे नीतीश जी अब काम नहीं कर रहे हैं। अब वो बस फंसा रहे हैं, जो जनता को फंसा रहे हैं। अब जो भूमि सर्वेक्षण होने वाला है, इसमें इतना बड़ा नरसंहार होगा, भाई भाई के बीच, चाचा भतीजा के बीच, और आपको पिता बेटे के बीच भी होगा। पूछिए कैसे? क्योंकि वह 2 भाई है, ठीक है, और उसके बाद 2 भाई है, एक बहन है। अब उसकी जो बहन है जिसका शादी हो गया है, और अपने बिहार में यह प्रथा है, हालांकि बहुत सारी बातें बिहार में प्रथा है कि बिहार में बहुत सी जगह प्रथा है कि जो हमारी बहन है वो जो हमारे हिंदू धर्म में वो हिस्सा नहीं लेती है। और यह जब मामला, कोर्ट तो बोलता है हिस्सा नहीं, वो तो कोर्ट बोलता है, लेकिन जो हमारी हम क्या बोलें कि वो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यह एक बात है कि जो हमारे बिहार में जो मान्यता है, कल्चर है, उसकी हमारी बहन नहीं लेती है। और लेकिन यह जब कोई मामला उखड़ेगा तो जो हमारी बहन है, हो सकता है कि कहीं उनका बेटा है, उनका कहीं मूड हो जाए चेंज, वो आके कहें कि नहीं हमको भी चाहिए ज़मीन। अब यह एक नया मामला बिहार में आ रहा है। बिहार के जनता को तो पहले से चलता था, नहीं। वो छोड़ देती थी, अपने मन से छोड़ती थी, लेकिन अधिकार उस समय भी उसका था। मुद्दा ये नहीं। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो जमीन जिसका किसी के पास कागज नहीं है, जिसको हम लोग गरमजरुआ जमीन कहते हैं, उसको उस गरमजरुआ जमीन जिसका कोई कागज नहीं है, उसको वर्षों से 50 वर्षों से किसी का मतलब परिवार उसको मतलब अपने यूज में ले रहा है, उस जमीन का क्या होगा? क्या सरकार उसको अपने पास ले लेगी? हाँ, उसको सरकार कर लेगी, अपने पास ले लेगी। अब नहीं, सरकार क्या करेगी? सरकार नहीं लेगी उसको सरपंच साहब जो होते हैं ना, उनको जो अगर उस जिसका जमीन होगा, अगर
अगर उनको वो वोट देता होगा तो उसके नाम पे वो जमीन होगा, नहीं तो तब सरकार के पास मतलब भ्रष्टाचार खुल के है। हाँ, खुल के है, एकदम भ्रष्टाचार है। अब वही तो बोला कि एकदम खुल के, या तो ये एक कहावत है कि उसमें सरपंच को पावर मिला है कि पंचनामा बनाकर अगर ये 15 साल 20 साल से ये जमीन जोत रहे हैं ग्राम सभा करवाना है। हाँ, इनके पास कागज नहीं है तो इनको देना है, लेकिन सरपंच चाहेगा तब। हाँ तो ठीक है, लेकिन यह बात एक सरपंच तो के सरपंच नहीं नहीं चाहेगा, नहीं तो आप नहीं तो वोट दीजिएगा, नहीं तो आप ही बताइए धनंजय, यह जो अधिकार है किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को मिलना चाहिए जो कि बिहार कैडर से नहीं हो, जो सेंट्रल से आए और जिनके पास यह चीज़ का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। 1 मिनट, और वह जमीनी स्तर पे पहले 1 मिनट सुनिए ना कि वो आदमी आएंगे देकर, मतलब उनके पीठ पे लिखा रहेगा कि पाक शास्त्र है, 1 रुपया नहीं लेंगे उसके लिए। यह बात किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं कि कोई पाक शास्त्र है, लेकिन जो नियम चलता है अपने अनुसार भी आएंगे तो बिहार कैसे पता होगा कि ये जमीन ये जोत रहे थे। सरपंच को उसमें रखना जरूरी है, क्या है कि पंचायत का हाल वही जानता है। अरे वही तो बोले कि बाहर के कर्मचारी आपके जानते नहीं है। अरे वही तो बात है ना कि ब्लॉक के भी कर्मचारी जो आते हैं ना, वो कहीं से बहाले होके आते हैं, लेकिन सरपंच को रखा गया है जानकारी के लिए। हाँ तो सरपंच को जानकारी के लिए रखा जाए, ना कि फैसला लेने के लिए। हमारा मुद्दा यह है कि सरपंच साहब अपना एक बना के दे डाटा कि हाँ यह आदमी था, लेकिन सबसे पहले बात है तो सरपंच साहब उसमें थोड़े हैं, सब कोई ऊपर से लेकर नीचा लेना मिली भगत रहेगा। वही तो सरपंच लेंगे और देंगे किसी और को। अरे वही तो बात है कि कमाई का एक नया जरिया लाई है बिहार सरकार की। अब पुलिस महकमा जो था उसने बहुत ज़्यादा कमा लिया। बीच में कमाए थे जो PWD के लोग थे, जिन्होंने नल जल की थी शुरुआत। अब यह विभाग वाई हो रहा है, विभाग बिहार सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। कुमार का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है ना, हमको सही नहीं लगता। एक बात बता देते हैं, आज तक नल जल योजना खोले हैं, अगर एक भी नल जल योजना का अगर एकदम हम बता रहे हैं, क्या बोलते हैं ना, बिजली बिल जमा हुआ होगा तो हमसे पूछिएगा। सबके यहाँ 20,000 30,000 40,000 बाकी है बिजली विभाग का बिजली बिल। धनंजय जी, नीतीश कुमार को हम लोग गलत कब कहेंगे मालूम है? 2010 के बाद, 2005 से, और जो 2010 का उनका कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना मज़ेदार। और आपको मैं बता दूँ पर्सनली नीतीश कुमार को लेके उनके बहुत अच्छे काम हैं। भारतीय रेल में अच्छा, वो अलग मुद्दा है। अभी हम लोग जमीन के मुद्दे का बात कर रहे हैं। नहीं, आखिरकार जो सही है सो गलत है। हम नीतीश कुमार के सब काम को नहीं कर सकते हैं, नकार सकते, लेकिन जो सही है सो गलत है। हालांकि जो गलत की अभी नीतीश कुमार अगर गलत कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जैसे आप लोगों ने देखा, इन लोगों का कहना है कि यह एक पैसा कमाने का जरिया है, जैसे शराबबंदी में हुआ था। जैसे आप लोगों ने देखा कि इन लोगों का कहना है कि यह एक कमाई का जरिया बन गया है, जैसे शराबबंदी में हुआ था, नल जल में हुआ था। अगर इसमें सबसे ज़्यादा कोई परेशान होगा तो आम जनता होगा, गरीब होगा, मजदूर होगा, किसान होगा, जिसको अपने खाने का, अपने खेत जोतने का पैसा नहीं है। वो दाखिल खारिज करवाने के लिए कोर्ट दौड़ेगा और दौड़ते दौड़ते उसका पैर घिस जाएगा। आप लोग को हाल है आपको पता है दाखिल खारिज कितने दिनों में होता है और बिना पैसे का नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान आम जनता होगा और ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार होगा। आपकी क्या राय है इस भूमि सर्वेक्षण के लिए? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।